हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो मेकअप लुक होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ग्रीन कलर। इट अगर आप किसी की मेहंदी में जा रहे हो या अगर आपको कोई पार्टी मेकअप करना है या एनीवेज कुछ ग्रीन करना है, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ दिस विल बी अंडर 500 ओनली लेंसेज टुडे। और अगर आप दाल चावल खाए हैं ना आपने, जो मैंने खाए थे, कम से कम 20 बार हाथ धोना और फिर लेंस लगाना, मतलब इतनी मिर्ची लग रही है। अब करने से पहले सबसे पहला रूल, क्लीन योर फेस देन मॉइस्चराइज इट्स वेरी वेल, ताकि आपका बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। फाउंडेशन लगाई है उसी को ही आई के ऊपर, जो भी मतलब आपने लगानी है, आपका जो शेड होगा आईज़ के ऊपर उसी से ही अपना बनाओगे आप बेस। ये मैंने पाउडर से इसको बेस को सेट कर दिया। इसके बाद हम लगाएंगे आई शैडो। अब जो है हमारा आईज़ का प्रोसेस अब शुरू होता है वंस वी मेक द बेस। सो अब जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मेरी फेवरेट, जिसके बारे में मैंने काफ़ी रील्स भी बनाई हैं, मार्स की ये ब्यूटीफुल सी गॉर्जियस पैलेट। इसका प्राइस सुन के आप हैरान रह जाओगे। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक फॉर 1000 रुपीज़ ओनली। इसमें न्यूट्रल से लेके सारे कलर्स ऑप्शन आते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको 1000 रुपये भी नहीं लगाने हैं तो मार्स की छोटी पैलेट्स भी आती हैं जिसमें सारे टोन्स होते हैं। आई थिंक वो 200-250 की है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी ये वाला। आपको बेसिकली कलर्स ध्यान में रखना है। सबसे पहले वी विल यूज़ दिस पीची टोन। सो आई थिंक पीची इसमें आई विल स्टार्ट विद द ट्रांजिशन शेड ऑफ दिस। या डस्ट ऑफ करेंगे। और ये देखो मिरर का साइज़ देखो, इन्ना वड्डा मिरर नाल तुहानू मिलेगा। चलो जी, ट्रांजिशन कलर लगाना शुरू करते हैं। जो ट्रांजिशन शेड है वो बेसिकली एक गाइड की तरह रहेगा और उसके ऊपर और उसके नीचे नीचे आपको वॉक करना है। चमकीला ज़बान से जा ही नहीं रहा, मतलब चमकीला चमकीला चमकीला। एनीवेज उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा पिंकिश में मैं चली जाऊंगी क्योंकि मुझे ग्रीन करना है। तो आई एम टेकिंग समवॉट दिस पिंक। कहाँ गया? yes, this pink color, this pink. Yeah, dust off the excess and yes, ये देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, कितना सुंदर कलर आया है। होड़िए पवाड़े नवे पाएंगी ये नी तो मुंडिया दे सिर फड़वाएंगी। अभी हम ब्लेंडिंग नहीं करेंगे ऊपर वाली, अभी हम सिर्फ नीचे नीचे कलर बिल्ड करेंगे। जब भी हम बहुत ही इंटेंस कलर ब्लास्टिंग ऐसे करते हैं ना, तो हम ऊपर की ब्लेंडिंग में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अभी हम सिर्फ कलर डिपॉजिट करेंगे, दैट्स इट। ब्लेंडिंग हम करेंगे बाद में। तब तक करते रहो जब तक आपको अपना एक डिज़ायर्ड स्टेज ना मिल जाए कि हाँ भाई अब रुक जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन विद मी। या ये जो आपको यहाँ पे हार्श लाइंस दिख रही हैं इसको ब्लेंड करेंगे। सो मैं लूँगी थोड़ा सा शिमरी गोल्डन शेड, दैट्स इट। एंड आई हैव टू हाईलाइट अंडरबोन ऑल्सो। सो ये मैंने करा हाईलाइट, दैट्स इट। थोड़ा सा इस तरफ। और जब आप ये कर लो, जिस ब्रश से सारी ब्लेंडिंग करी थी उसी ब्रश को एक्सेस निकाल लो, ठीक है। अब उसी से ही सारी हार्श लाइंस को ब्लेंड कर दो। यस, नाउ यू सी द डिफरेंस। इसमें ज़्यादा दिख रहा है, रियल में काफ़ी ब्लेंडेड दिख रहा है, तो मेरी कमर दर्द होनी शुरू हो जाती है। इतनी तबीयत ख़राब थी और फाइनली आज मैं थोड़ी सी बेटर हूँ और बेटर फील करूँ, इसीलिए आई थॉट कि यार रेडी शेडी हो जाता। जो फाइनल स्टेज हम करेंगे वो है कि बस ये एक आई शेडो है, ब्यूटीफुल आई शेडो। इट इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। इससे लगा बड़ा सूना सूना सा लग रहा है तो मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ। एक्चुअली मैं इयररिंग्स इसलिए नहीं पहनती, माइक बहुत ज़्यादा साउंड लेता है। ओके ये मार्स का नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पैन, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ओ माय गॉड, सुपर गॉर्जियस। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी सस्ता है गाइस, मतलब इसके कलर्स आप ऐड कर सकते हो। और छोटा मिरर लेती हूँ, इससे तो हाथ दर्द हो रहा है मेरा। अभी आप इसकी पिगमेंटेशन देखना,
इज़ दिस फॉर रियल? इज़ दिस फॉर रियल? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? कितनी खुशी मिलती है ना जब मेकअप करो तो, और जब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, और वो भी इतने सस्ते, सुंदर, टिकाऊ। वाओ, लुक एट दैट। सेंटर में और टॉप अप करूँगी फॉर दैट फॉइल्ड लुक। आई एम इन लव। देखो, एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है। मैं ना आई यूज़ टू स्टडी स्पेनिश फ्रॉम YMCA, बंगला साहिब के पास में ही है, और वहाँ से ना हमारा घर बहुत मतलब 7-8 मिनट्स ही दूर था। तो मुझे गाने मुझे मतलब म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, और मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं गाती, बट एक दिन मैंने पूरे घर आते टाइम अपनी गाड़ी में बूहे बारियाँ सॉन्ग है उसकी मैं वो गाते हुए आ रही थी, और मुझे ना पूरे रास्ते मैंने गाया, मुझे ऐसे लगा कि यार मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मतलब वाओ, मतलब यकीन नहीं हुआ कि ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये करते करते मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ ये सब, मैंने रास्ते में ना रिकॉर्डर ऑन किया अपने फ़ोन का, और मैं गाड़ी में गाती हुई आई बूहे बार। बहुत ही हाई पिच वाला सॉन्ग है, ठीक है, अच्छे फेल हो जाएं, बट बंदी ने बोला मैं गाऊंगी। ठीक है जी, ये सब हुआ, मैंने रिकॉर्डर ऑन किया, अब मैं घर पहुंची, मैंने गाड़ी पार्क करी, गाड़ी पार्क करके मुझे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आई लिसन्ड टू व्हाट आई रिकॉर्डेड, और मुझसे सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी गई, मतलब इतना बेहुदा गाया था मैंने, इतना बेहुदा गाया था, हंस के मैं पागल हो गई। मतलब मेरे से पहली सीढ़ी ही नहीं घर की चढ़ी गई कि मैं इतना गंदा गाती हूँ, और मैं पूरे रस से सोच रही थी कि वाओ, मतलब यू आर दी बेस्ट प्रीत, तू ये गाना गा सकती है। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, लेकिन ये बात जब मैंने अपने घर में जाके बताई ना, सबका हंस के बुरा हाल हो गया कि मतलब मुझसे घर पहुंच के भी आई जस्ट कुडंट कंट्रोल कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। फिर मैं उसके बाद थोड़ी सी तो बेटर हुई हूँ। देखो, इतने गाने सुन के गा के बहुत बेटर हो गई हूँ मैं। सो दिस इज़ हाउ, भाई साहब ब्लाइंडिंग हो गया, ये तो मज़ा आ गया। मतलब अगर आप ये वाला मेकअप करके ये प्रोडक्ट अगर आपने ले लिया और आप चले गए, तो आपसे लोग रोक के, सैनिटरी पैड क्या कर रहा है मेरी मतलब मेकअप उसमें पाउच में, सो लोग आपसे रोक के पूछेंगे कि ये तुमने आँखों में क्या लगाया। लाइनर लगाओ, नहीं लगाना है, डायरेक्ट मस्कारा लगाओ और लैशेज़ लगाओ, लेकिन वो चीज़ों में मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद माई फेस ना। अब हम करेंगे स्किन करेक्शन, और एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगी कि कैसे ये जो पीच करेक्टर है ना, इन्होंने आधी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरे पिंक पीच लगना शुरू हो जाते हो, पूरा बेस अजीब सा लगता है, कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगी। कंसीलर जो मेरी शेड से थोड़ा डार्क है, मुझे अराउंड द माउथ काफ़ी पिगमेंटेशन है, अराउंड द नोज़ है, डार्क सर्कल्स तो नहीं है, बट ठीक है, अब इवन आउट कर रहे हैं तो कर लेते हैं। क्या क्या हो गया है इसको, ये मुझे दुबई में हुए थे और वहाँ से आए हुए मुझे 1 महीना हो गया है, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव एडेड द कंसीलर। अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड। कंसीलर है, दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, बहुत ही अच्छा कंसीलर है एट अ वेरी गुड प्राइस। ज़रूर ऑल द प्राइजेज़, ऑल द प्रोडक्ट्स लिंक मैं सब कुछ यहाँ डाल दूँगी। वीडियोस देख के नहीं सीखोगे आप, वीडियोस देखो और फिर जो आपको एक आधी चीज़ अगर करनी है अपनी वैनिटी में ऐड करो, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग आपके पास है उसी से ही मेकअप करना सीखो, उसी से ही प्रैक्टिस करो यार। मतलब देख के ठीक है, बट एटलीस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो ये मैंने कर लिया सारा स्किन करेक्शन। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन आप कोई भी लगा सकते हो, जो भी आपकी पसंद की हो। आप फिट में भी यूज़ कर सकते हो, मेबेलिन, आप फेसेस कैनेडा, कोई भी फाउंडेशन एज़ पर योर चॉइस। फाउंडेशन का शेड है मेबेलिन फिट मी की 115। अभी तो इसकी नई रेंज भी आ गई है जो कि मैंने अभी तक
ट्राई नहीं करी है ऑनेस्टली। सो ये मैंने ले लिया फाउंडेशन और इसको थिन लेयर में लगाऊंगी एंड देन वी विल स्टार्ट ब्लेंडिंग। अब देखो फाउंडेशन में जो है मैं अपने नेक से मैच कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस उससे थोड़ा सा डार्क है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आपका फेस लाइट है, नेक डार्क है, तो आपको नेक से ही मैच करना है या नेक को चेंज करो, मतलब इट शुड बी सिमिलर। सो देखो जब मैं नीचे आ रही हूँ तो ये फाउंडेशन मेल्ट हो रही है मेरी स्किन में, तो मेरा टोन तो यही है लेकिन फेस थोड़ा सा टैंड है, तो इसको हम करेंगे ब्लेंड। पता है जब मैं पहले मेकअप करती थी ना, मतलब when I was not a makeup artist but I still used to always be ready and you know dress up and go out, तो ना मुझे कुछ लोग बोलते थे कि हाँ हम तो तुम्हारे जैसा मेकअप नहीं करके रह सकते ना, हम तो तुम्हारे जैसा ऐसे नहीं कर सकते, तुम तो हमेशा मेकअप में रहती हो। और मैं कहती थी तो क्या हुआ, आप भी लगा लो, इसमें क्या है। मतलब लोगों को क्या इतनी दिक्कत होती है। मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आई यूज़ टू ऑलवेज फिल देम अप। सो तुमने आईब्रो का मेकअप किया है, अच्छा और अब वही लोग हमें कहते हैं सेल्फ मेकअप क्लास दे दो, तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो। ज़रूर, पहले तो तुम्हें मेकअप सीखना नहीं था और मेकअप करना भी नहीं था। लोगों को पता नहीं जो मेकअप करता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब लोग ये बोलते हैं कि कोई किसी की अगर तारीफ़ करता है ना, जैसे मैं बोल दूँ कि यार ये लड़की बहुत सुंदर है, हाँ उसने तो मेकअप किया है। अरे मेकअप किया है क्या, क्या मतलब है, मेकअप किया है तब भी सुंदर लग रही है ना, तुम भी कर लो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। स्किन केयर अच्छा करती होगी, अपना ध्यान अच्छा रखती होगी। मैंने बहुत बार ही ऐसा देखा है, मैं अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ ना कि यार ये तो बहुत सुंदर है या फ़लानी लड़की बहुत सुंदर है, तो आगे से जवाब करते हैं हाँ वो तो मेकअप करती है। अरे तुमने उसको बिना मेकअप के नहीं देखा। एंड इट इज़ ऑलवेज द वुमेन हु विल टॉक अबाउट दिस, हु विल टॉक दिस अबाउट अनदर वुमेन। पता नहीं अगर आप किसी और लड़के की तारीफ़ कर दोगे तो आपकी शरीर से थोड़ा ना आधा किलो खून कम हो जाएगा, भगवान आप ही को और अच्छा देगा क्योंकि आपके इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन नहीं। एनीवेज बहुत ज्ञान हो गया। सो ये होगी मेरी फाउंडेशन, देखो कितनी सुंदर मेल्टेड है, यहाँ से ब्लेंड करने वाली। सो एक ना इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, स्विस ब्यूटी का और मार्स का, इन तीनों का ऐसे ही लूज़ पाउडर्स आते हैं, आप वो ले सकते हो और आप अपने बेस को कर लो लॉक और भर के कॉन्टोर करो और बिल्कुल ही चिजल्ड लुक दो। क्योंकि यार मेहंदी वेहंदी ये जितने भी अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं ये होते हैं इवनिंग में, तो इवनिंग में तो आप जो है डार्क कलर्स और ये सब यूज़ कर सकते हो। कॉन्टोर के लिए मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है जो कि अंडर 500 हो, तो मैं अपना कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। ये है एनास्टेसिया का और भर भर के कॉन्टोर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। लुक। और मैं ना कभी भी कॉन्टोर ऐसे नहीं करती, आई विल ऑलवेज डू इट अंडर। तो ये somehow this is looking more lifted, this is looking little droopy, so इसको हम अभी सही करते हैं। ऐसा जो है नोज़ कॉन्टोर भी कर लिया जाए just to create some shadow. So it is ready. Suddenly all the features have come back, you can see. थोड़ा सा नोज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कैमरा इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द विंडो, सो वो उतनी डेप्थ नहीं आ रही। देखो अभी लाइट बाहर की कम हुई है तो आपको थोड़ी सी डेप्थ दिख रही है अब, बट व्हेन आई सी इट लाइक दिस आई ऑलरेडी लुक लाइक अ वेरी चालाक बिल्ली। आई थिंक माई फेवरेट ब्लशर, ये क्रीम ब्लशर है, इस बार मैंने पहले नहीं लगाया, मैं बाद में लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप क्रीम ब्लशर यूज़ कर रहे हो तो आप फाउंडेशन को सेट करने से पहले लगा लो इसको। सो ये है, दिस इज़ फ्रॉम O2O, इट इज़ सो गॉर्जियस, सो ब्यूटिफुल, सो प्रिटी गाइस। थोड़ा सा चिन में भी लगा लेते हैं, मतलब दिस इज़ अ मस्ट हैव, मस्ट हैव।
फिल करेंगे आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की ये पेंसिल, जिसके साथ ही ऐसे आईब्रो की छोटी सी कंघी आती है, जिसको पहले आप अपने आईब्रोज को कॉम कर लो, ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट कर लो। सो ये इसकी ऐसे ये पेंसिल आती है और काफ़ी प्रिसाइज है, देखो कलर भी, इट्स नॉट सुपर डार्क पार्ट, और उसको बस एज अ स्टेंसिल की तरह मार्क करो। ऊपर की तरफ पुल करूँगी टू मर्ज विद माय ओरिजिनल हेयर, ताकि वो ओरिजिनल, और देखो कितनी अच्छी डायमेंशन भी आ जाती है। ये वाला पार्ट एकदम लिफ्टेड और एकदम डिफाइंड लग रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, देखो करेंगे अभी, इसको भी सही करते हैं। ऊपर की तरफ ड्रैग करो। यप, मैं कितना नोना नोना लग रहा हूँ। उसके बाद ये सेम आईब्रो पेंसिल से मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी, और ये मैंने काफ़ी बार किया हुआ है स्विस ब्यूटी के। आई थिंक मैंने आपको कलर नहीं बताया, इसका कलर है डार्क ब्राउन। इससे क्या होता है, स्मूथ आउट हो जाता है वो खुरदरी खुद। ओ गॉड, आई लुक सो नाइस। सी, इसीलिए कहते हैं मेकअप सीखो और मेकअप करो, क्योंकि आपको अपने आप से ही प्यार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप के साथ ही अपने आप को प्यार करना है, ऐसे भी करना है, लेकिन दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको। जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। मतलब इससे पहले आपकी ज़िंदगी डल थी, लेकिन रीत ने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया, अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मार्स की ये लिपस्टिक पैलेट। वेट 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 गेस, मार्स की ये लिपस्टिक पैलेट। ओ माय गॉड, नीड दिस इन योर लाइफ। And it comes with a brush and a scooper. I want to go something of this shade, कुछ ऐसा सा peachish सा, और इसको लगाएंगे अपने मखमली होंठों पे। आहा, उफ, गॉश, मतलब इसने पूरी लुक को एलिवेट कर दिया है ना। मतलब एक इतनी फ्रेश लुक आ रही है। डू यू थिंक आई शुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ न्यूड टू इट? चुल है बहुत बड़ी ना चीज़ों को मिक्स करने की, सो इट नेवर हर्ट्स। तो मुझसे ना हमेशा पूछा जाता है कि आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई, इस क्लाइंट पे कौन सी लिपस्टिक लगाई, ये वाली ब्राइड पे कौन सी लगाई। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स आई एम मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग माई ओन कलर्स। सो अगर आप भी ऐसा करते हो ना, इट बिकम्स सो यूनिक, और लोग आपसे पूछते ही रह जाएंगे, क्योंकि वो इतना डिफरेंट और यूनिक कलर बनेगा। इसे ही हम जो है सेम लोअर लैश में भी कलर डाल। ये मैंने लिया पिंक कलर, थोड़ी सी डेफिनेशन, अगर आप दोनों साइड को देखोगे ना, तो दिस वन विल लुक मोर बिगर इन साइज एंड विद डिफाइंड, लाइक थोड़ी सी शैडो क्रिएट होती है, तो आपकी आंखें ऊपर ऊपर चढ़ी नहीं। आर डन यू गाइज, आई कांट स्टॉप स्टेयरिंग माई सेल्फ। सो लैशेज़ मैं लगा रही हूँ मार्स की। आप भी अगर इसके 2-3 प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनकी जो मेकिंग है ना, it is equivalent to high-end brand, but the cost is very less. This is not sponsored. I wish they sponsor me, at least barter करके मुझे products ही भेज दें, but nope. मैं खुद पैसा खर्च करती, खुद जोड़ती, खुद खरीदती है। पैक की लैश ग्लू, so this is how it looks. बैंड में हमें लगानी है, भर भर के भी नहीं लगानी है और कम भी नहीं लगानी है। कर रही हूँ टिप्सी ब्यूटी का ये हाइलाइटर, अ बिट ओनली। लुक इज डन। बस